नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बैक टू बैक घुसपैठियों पर बड़े एक्शन लेती नजर आ रही है। हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए 900 एकड़ से ज्यादा की जमीन को बांग्लादेशी घुसपैठियों से अतिक्रमण मुक्त कराया गया और उसके बाद बैक टू बैक इन अवैध घुसपैठियों पर फडणवीस सरकार का एक्शन जारी है। इसी बीच अब आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई में चिचपोकली इलाके में स्थित एक घर पर पुलिस ने छापा मारा और यहां अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेश के 5 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 4 पुरुष, 1 महिला है और इस मामले की छानबीन काला चौकी पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारी ने इसे लेकर बताया कि पुलिस को चिचपोकली इलाके में स्थित एक घर में बांग्लादेश के नागरिकों के अवैध रूप से रहने गोपनीय जानकारी मिली थी और इसी आधार पर उन्होंने देर रात को उस घर में छापा मारा। पुलिस ने यहां से बांग्लादेश के 5 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गिरफ्तार महिला का नाम आशुरा खातून है। वो 4 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों के साथ रह रही थी। पुलिस को पूछताछ के दौर इन लोगों के पास भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। प्रशासन ने इन 5 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार बैक टू बैक एक्शन लेती नजर आ रही है। बैक टू बैक इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और इन घुसपैठियों के खिलाफ हाल ही फिलहाल में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतनी बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई कहीं देखने के लिए नहीं मिली थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा था जब इतने बड़े पैमाने पर एक अगर आप कहेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिली, सबसे अभी तक की बड़ी बुलडोजर की ये कार्रवाई थी जिसके आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जो एक एरिया था, 900 एकड़ का जो एरिया था उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी के साथ साथ घुसपैठ पर लगातार देवेंद्र फडणवीस सरकार बैक टू बैक वार कर रही है और यही कारण है कि अब 5 और बांग्लादेशी रोहिंग्यास को घुसपैठी जो बांग्लादेशी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ इनके डिपोर्ट करने का काम भी किया जाएगा, दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। घुसपैठ के खिलाफ मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है कि घुसपैठ को रोका जा सके, घुसपैठ को खत्म किया जा सके, इन लोगों को चिन्हित किया जा सके और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके और इसी काम को अंजाम देने के लिए वो एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बुलडोजर एक्शन और अब पुलिस की कार्रवाई बैक टू बैक महाराष्ट्र से भी घुसपैठ का नामो निशान मिटाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पिछले उद्धव ठाकरे पर जो है शिवसेना में मर्सडीज लेकर पद देने के आरोपों को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब थमता नजर नहीं आ रहा है। शिवसेना नेता और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोऱ्हे के बयान के बाद अब खुद एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। पुणे के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने निर्दलीय विधायक शरद सोनवड़े के पार्टी में आने के मौके पर कहा कि मैंने 2.5 साल पहले मर्सडीज को ओवरटेक किया था। शिंदे की इस कटाक्ष को उनकी टिप्पणी नीलम गोऱ्हे द्वारा लगाए गए आरोप से जोड़कर देखा जा रहा है। शिंदे पुणे जिले के जुन्नर तहसील में एक रैली में बोल रहे थे, जहां निर्दलीय विधायक शरद सोनवड़े उनकी उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए। सोनवड़े ने अपने चुनाव चिन्ह के रूप में ऑटो रिक्शा के साथ चुनाव लड़ा था। इसका जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि सोनवड़े ने रिक्शा में चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। मैं भी एक समय रिक्शा चालक था। 2.5 साल पहले मैंने एक मर्सडीज को ओवरटेक किया था। ठाकरे और मर्सडीज कारों को लेकर विवाद दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ, जहां गोऱ्हे ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री विधायकों से नहीं मिलते थे। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। शरद पवार ने नीलम गोऱ्हे के बयान की निंदा की तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के गोऱ्हे से सबूत भी मांग लिए। शिंदे ने वहीं महाकुंभ में अपनी यात्रा के बारे में ठाकरे की हालिया टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी, जहां बाद में दावा किया गया कि गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से महाराष्ट्र को धोखा देने के उनके पाप धुल नहीं जाएंगे। अपनी तीर्थ यात्रा का बचाव करते हुए इसके बाद भी शिंदे का बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। रविदास महाराज जयंती या ठिकाणी झाली। त्यानंतर संत रविदास महाराज जयंतीच्या निमित्त सर्व नागरिकांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि ही संत रविदास महाराज जयंती पहिल्यांदा ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून आयोजित केलेली आहे। ठाणे महापालिकेला पण धन्यवाद देतो, कारण संत रविदास महाराजांचे जे काही अनुयायी आहेत त्यांची गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी ठाणे महापालिकेने पूर्ण केली। आयुक्तांना धन्यवाद, त्यांच्या टीमला धन्यवाद। सर, उद्धव ठाकरे म्हणतो की तुम्ही जे आहे ती गंगेमध्ये पाप होण्यासाठी ग्रस्त नव्हतं,
काय म्हणाले? पहिलं तुम्ही सांगितलं की ते जात नाहीये, मग ते काय म्हणाले? त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही किती गंगे मागे ते जाणार नाही, गद्दारीचा शिक्का पुसला जाणार. खरं म्हणजे प्रयागराज मध्ये महाकुंभ झाला. 65 कोटी लोक त्या महाकुंभामध्ये सामील झाले आणि अतिशय श्रद्धेने भक्तिभावाने त्या त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वतीच्या त्रिवेणी संगमावर सगळ्यांनी स्नान केलं आणि मनुष्य जन्मामध्ये त्या ठिकाणी महाकुंभात स्नान केल्यानंतर जन्म सार्थकी झाला अशी एक भावना लोकांच्या मनामध्ये आहे. आणि ती भावना मनात ठेवूनच मी गेलो आणि त्या ठिकाणी मला देखील एक वेगळी अनुभूती मिळाली, एक समाधान मिळालं, एक आनंदही मिळाला. आता ज्यांना त्या प्रयागराज आणि महाकुंभचं काही देणं घेणं नाही त्यांच्याबद्दल मी काय बोलणार. आणि एवढंच मी सांगतो की आम्ही जे बाळासाहेबांचे विचार, बाळासाहेबांची शिवसेना आणि बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण या बरोबर ज्यांनी बेईमानी केली, जे पाप केलं, ते पाप धुण्यासाठी मी गेलो तिकडं असं म्हटलं पाहिजे त्यांनी. आणि म्हणून त्यांनी पाप केलं, बाळासाहेबांचे विचार घाण ठेवण्याचं, घाण टाकण्याचं, बाळासाहेबांचे विचार सोडण्याचं, धनुष्यबाण घाण टाकण्याचं पाप केलं, शिवसैनिकांचं खच्चीकरण करण्याचं पाप केलं. ते पाप धुवायला मी तिथे गेलो. आता काय बोला. आणि ते पाप लपवायला लंडन मध्ये जातात. आता बोला. गंगेला पण बदनाम केलं, गंगेला बदनाम, महाकुंभाला बदनाम यांनी केलं. चांगल्या चांगल्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांना आवडत नाहीत. जिथं चांगलं होतंय तिथं त्यांना पोटदुखी सुरू होते, त्या पोटसूळ उठतो, चांगलं करायला येत नाही, चांगलं बघवत नाही. त्यामुळे आम्हाला गद्दार म्हणता. मग या महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेनेचे 60 आमदार निवडून दिले. त्या जनतेला काय आहे? तुम्ही जनतेला दोष देता. ही जनता तुम्हाला विधानसभेत तुमची जागा दाखवलेली आहे. आता येणाऱ्या पुढच्या निवडणुकीत तुमचा पार सुपडा साफ करेल. ठाण्यातनं पहिला दौरा आहे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रामध्ये करणार. अरे विधानसभेच्या अगोदर पण केला, लोकसभेच्या अगोदर पण ठाण्यात केला. ठाणे हा शिवसेनेचा, बाळासाहेबांचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे ठाण्यातला लोकसभेचा खासदार पण शिवसेनेचा आला. ठाण्यात सगळे शिवसेनेचे महायुतीचेच आमदार निवडून आले. त्यामुळे ठाण्यात येऊ दे, नाही तर आणखी कुठे जाऊ दे. शोलेच होणार. शोलेतला असरानी आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ. योगेश कदम आरोपीला पकडण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कशा प्रकारे असतात. खरं म्हणजे स्वारगेट पुणे येथे BST मध्ये गाडीमध्ये झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण घटना आहे. त्याची निंदा करावी तेवढी थोडी आहे. आमच्या या बहिणी ज्या आहेत सुरक्षित राहिल्या पाहिजे. आमचं सरकार संवेदनशील आहे, 0 टॉलरन्स वाला आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी जो आरोपी आहे या आरोपीला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. मी स्वतः पोलीस आयुक्तांशी बोललोय आणि ही केस फास्ट ट्रॅकवर घेणार. मुख्यमंत्री स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घालतायत, अजितदादा स्वतः लक्ष घालतायत पालकमंत्री म्हणून. आणि म्हणून ही केस फास्ट ट्रॅकवर घेऊन या नराधमाला फाशीची शिक्षा लागली पाहिजे. पुढे कोणीही अशा प्रकारच्या आमच्या लाडक्या बहिणींवर अत्याचार करायला हिम्मत करता कामा नये. अशा प्रकारचं काम आमचं सरकार करेल. जैसा कि आपने सुना कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग मेरी आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके उन्हें महाकुंभ का अपमान किया है. मैंने हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को त्यागने वालों द्वारा किए गए पापों को धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाई थी. शिंदे ने कहा शिवसेना युविटे निराधार आरोप लगाते रहेंगे और हम आम लोगों के लिए काम करते रहेंगे. इसलिए हमें चुनाव में उनके 15 लाख अधिक वोट मिले. आज भी लोग असली शिवसेना में शामिल होने की कतार में खड़े हैं क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है. तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ जो है एकनाथ शिंदे हैं उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, कट्टर जो है बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पहले बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली. 900 एकड़ जमीन को खाली कराया गया. तो वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई हजार घुसपैठियों को वहां से हटाने का काम किया गया. 900 एकड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाने का काम किया. तो रेड करके 5 और बांग्लादेशियों को जो है गिरफ्तार करने का काम किया गया है. तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.